हेलो दोस्तों एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्टोरिया के एक और नए वीडियो में। हम सब ने देखा हुआ और बहुत ही पसंद किया हुआ सीरियल महाभारत, जो कि लॉकडाउन में रीटेलीकास्ट हुआ। महाभारत के किस्से अगर हमें इजी पॉइंट्स के फॉर्म में पता चल जाए तो बात ही क्या है। तो हम हिस्टोरिया पर आपको महाभारत के बारे में आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध बहुत ही डिवेस्टेटिंग, या जिसे हम हिंदी में विनाशकारी बोलते हैं, वो था। इस युद्ध में कई लोगों की जानें गई। 18 दिन लंबे इस युद्ध में 79 लाख लोगों ने भाग लिया। ये तो वो लोग थे जो युद्ध भूमि पर थे, पर इसके अलावा कई लोग इनडायरेक्टली भी शामिल थे, जैसे द्रौपदी, कुंती, धृतराष्ट्र और सैनिकों के परिवार वाले। ये सब लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे नहीं, पर उस समय वहां थे और इन्हें भी बहुत हानि हुई। कुल मिलाकर 40 लाख के करीब कहा जा सकता है। तो इन 40 लाख लोगों में से 18वें दिन युद्ध के आखिर में सिर्फ और सिर्फ 12 लोग जीवित रहे। तो आइए हिस्टोरिया चैनल पर हम जानते हैं कि कौन थे वो 12 लोग और उनके बारे में कुछ खास बातें। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ पाएँ और हम आपकी पसंद के टॉपिक्स पर वीडियो बना सकें। तो आइए अब चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। पहला नाम है कृष्ण जी। तो ये काफ़ी स्पष्ट उत्तर है। उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में महाभारत का युद्ध लड़ा था और युद्ध के दौरान अर्जुन का लगातार मार्गदर्शन करते रहे। कृष्ण जी के बाद इस लिस्ट में हैं वो 4 लोग जिन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। इसमें पहले हैं युयुत्सु। युयुत्सु धृतराष्ट्र के इकलौते पुत्र थे जो जीवित रहे। वह पांडवों की तरफ से लड़े और अंततः हस्तिनापुर के कार्यवाहक बन गए। युयुत्सु का जो पद था सेना में, वो अतिरथी का था। अतिरथी अर्थात एक वो योद्धा जो 60,000 सैनिकों के साथ एक साथ लड़ने की क्षमता रखता है। आगे चलते हैं हम लोग अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कौरवों के लिए लड़े और ये एक बहुत ही ताकतवर योद्धा थे। अश्वत्थामा ने युद्ध के आखिरी दिन रात में पांडवों की सेना को मार दिया था। लिस्ट में अगला नंबर है कृतिवर्मा। यह एक वृष्णि सैनिक थे। ये यादव कुल से थे। अश्वत्थामा के साथ पांडवों की सेना को मारने के लिए कृतिवर्मा भी उनके साथ गए थे। लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु कृपाचार्य। ये कहने को तो दोनों पक्षों के गुरु थे और दोनों पक्षों को इन्होंने शिक्षा दी थी, पर इस महान युद्ध में इन्होंने कौरवों का साथ देने का निश्चय किया। हालांकि बाद में कृपाचार्य ने अर्जुन के पोते परीक्षित को भी शिक्षा दी। लिस्ट में अगले आते हैं वृषकेतु। वृषकेतु जो थे कर्ण के पुत्र थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये धरती पर आखिरी व्यक्ति थे जिन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। मतलब जो कि ब्रह्मास्त्र हो गया, इंद्रस्त्र हो गया और बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के अस्त्र थे, उनका इन्हें संपूर्ण ज्ञान था। अब हम चलते हैं पांडवों की ओर। सबसे पहले थे 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पांडवों के बाद लिस्ट में आते हैं सात्विकी। सात्विकी यादव वंश के थे, जिसके कृष्ण जी थे। ये कृष्ण जी और अर्जुन दोनों को बहुत मानते थे। सात्विकी की पूरी सेना तो कौरवों के पक्ष में थी, पर सात्विकी खुद पांडवों की तरफ से लड़े। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक और वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको महाभारत से संबंधित और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बता सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिस्टोरिया और भी छोटे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलरली पोस्ट करता रहेगा।